मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। में आप किस कलाकार को मिस करते हैं, किनको आप मानते हैं अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा तो कुछ ऐसा गाओ सभी सुनने को मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वह दर्द भरो, सभी सुनने को मजबूर है। बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए हैं जो होते हैं कोई आओ सुनम जाओ सुनम, जो आते हैं और चले जाते हैं और रातों रात अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए अश्लील गीत भी गा लेते हैं और चाहते हैं कि मेरी पहचान तुरंत बन जाए। लेकिन इसी कड़ी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं सुपौल जिला के ऐसे कलाकार से जो हजारों नहीं अनेकों स्टेज शो किए हैं और अपनी अदाकारी के बल पे अनेकों स्टेजों में अपनी पहचान बना चुके हैं, जो मुंबई में भी रह चुके हैं। फिलहाल सुपौल जिला में अपनी अदाकारी के बल पे लोगों को मतलब मनोरंजन कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम चित्रंजन कुमार हुआ, घर मोतीपुर। सर हमें ये बताइए पहले सबसे कि आप तो अभी तक में कितने स्टेज शो कर चुके हैं? स्टेज तो वैसे अब्रॉड और आपको बम्बई और ऑल ओवर इंडिया में लगभग कम से कम सैकड़ों स्टेज शो सैकड़ों कर चुके हैं। हमें ये बताइए सर, मुंबई में कितने सालों तक रहे थे? मुंबई लगभग आपको 1999 से लेकर के 2013 तक हम लगाते 1999 से 2013 तक। क्या बात है। मुंबई में क्या करती था फिलहाल वहाँ पे सर? स्टेज शो जी, और बाकी फिल्म लाइन में अपना स्ट्रगल। मुंबई में रहने के दौरान कितने ऐसे स्टार कास्ट सिरंजी साहब आप परफॉर्म कर चुके होंगे? हाँ, मुन्ना अजीज साहब थे जी जी, और आपको अनवर जी, मुन्ना जी साहब, मुन्ना अजीज, मोहम्मद अजीज, अनवर साहब, उदित जी जी हाँ, इन लोगों के साथ। सर आपके जिला से के साइड से बिलोंग करते हैं उदित नारायण जी, क्या उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला आपको कभी? मैं अपने यहाँ क्षेत्र में नहीं मिला। अब रोड वगैरह में जो शो हुआ उसमें उनके साथ। चलिए, आप जो है बहुत से ऐसे शो कर चुके हैं। हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 का, उनको एक किशोर कुमार की आवाज में गाना गा के सुना दीजिए सर। जी बिल्कुल। तो मैसेज पे थे तो आपको किशोर कुमार, रफ़ी साहब, उदित जी, सोनू निगम साहब और आपको रफ़ी साहब, इन लोगों के आवाज़ में गाते थे। हम चाहेंगे किशोर दा की आवाज़ में, किशोर दा जो गाते थे उनकी वो जो फनकार होती थी वो फनकार को तरोताज़ा कर दीजिए दर्शकों के बीच सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करता हूँ। हमारे सभी आपके चैनल के सभी दर्शकों को पसंद आएगा। एक महबूबा फिल्म से है मेरे नैना सावन भादो। क्या बात है, कोशिश करता हूँ, शायद अच्छा लगेगा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। वाह, बहुत खूब। बहुत सी कलाकार ऐसे हुए थे जो मतलब चंद सेकंड के लिए नहीं आए थे, चंद मिनट के लिए नहीं आए थे, वो आए थे तो जम गए थे। किशोर दा है, मोहम्मद रफ़ी है, कुमार सानू है, उदित नारायण है, बहुत ऐसे कलाकार है। सर हमें ये बताइए, वर्तमान में जो चल रहा है अभी सिंगिंग का माहौल जो चल रहा है, जो एक दूसरों के गाली गलौज किया जाता है सिंगिंग के माध्यम से, जाति बरादर को दिखाया जाता है, इसमें अब क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपको आजकल की जो अपनी अपनी सोच है, जिनकी मान लीजिए कि अब समझ कम है। ये संगीत है, मान लीजिए ईश्वरीय कृपा है। जी बिल्कुल। इस पे हम अगर आपको किसी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। हमारे समाज में या हमारे इस लाइन में कंपटीशन की भावना ज़्यादा हो गई। बिल्कुल। अपनी क्वालिटी क्या है उस पर लोग नज़र कम देते हैं। बस एक ये हो गया माध्यम की हमको जैसे तैसे हिट होने की ये भावना आ गई। तो आप हिंदी के अलावा और कौन कौन गा लेते हैं? और मैक्सिमम हिंदी, और बॉम्बे में थे तो मराठी वगैरह गाना भी। मराठी भी गा लेते थे? जी हाँ जी, क्या मराठी। भोजपुरी?
भोजपुरी मैक्सिमम कम गाते हैं। कम गाते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम हम लोगों के वो तलफ़ुज़ में आया नहीं, हमारे ज़बान पे वो चढ़ता नहीं है, लेकिन यहाँ के रह के भी कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। किशोर दा की बाद हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप जो है मोहम्मद रफ़ी साहब का जो है कोई गीत सुनाइए जो दर्शक को अच्छा लगे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सर सुनाइए। दुकान पर सर आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। वाह, बहुत खूब। सर ये बताइए, जब आप स्टेज पे जाते हैं तो जो दर्शक आप कोई गाना सुनते हैं, क्या वो दर्शक को लगता नहीं है कि ये मोहम्मद रफ़ी की हूबहू आवाज़ कैसे गा लेते हैं? अब ये तो कर सकते हैं, उतने बड़े कलाकारों का नकल कर लेते हैं, हम लोग यही समझते हैं बहुत बड़ी कृपा है। जी जी। दर्शकों को कैसा प्यार मिलता है जब दर्शक पुरानी गाने को सुनते हैं स्टेज पे, जो कैसा प्यार मिलता है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बाहर में जब हम लोग एब्रोड में शो करते थे तो मैक्सिमम पुराने रफ़ी साहब के, तो मान लीजिए आपको यूएई गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, अभी भी पसंद। ये नए गाने तो मान लीजिए मैक्सिमम डिस्को वगैरह में चलता है, लेकिन लाइव शो में मैक्सिमम पुराने गाने ही चलते हैं। तो मुंबई से आप आ चुके हैं, सुपौल में फिलहाल रह रहे हैं, तो हमें ये बताइए यहाँ पे आप कहाँ कहाँ स्टेज शो करने जाते हैं? अब ये लोकल दरभंगा, मान लीजिए मधुबनी, पूर्णिया साइड या पटना, ये बिहार के तमाम जिलों में जाते हैं आप? जी 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 जी, जहाँ से कांटेक्ट आती रहता है। चलिए, शादी विवाह वगैरह में लोग करते हैं संपर्क। बिल्कुल जी। चलिए, हम चाहेंगे कुमार सानू जो है, जो कि मतलब उनकी तारीफ जितनी भी की जाए बहुत कम ही होगी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों का कुमार सानू की आवाज़ में कोई गीत गुनगुना दीजिए। एक फिल्म आई थी अब वो क्रिमिनल, जी जी, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। वाह, बहुत खूब। सर संगीत एक साधना है, और जब लता मंगेशकर जब गई यहाँ से, तो जिस दिन सरस्वती माँ का विदाई हो रहा था ना, उस दिन ही गई। तो संगीत जो साधना है, लेकिन उनका जो वर्तमान परिवेश में आप किस एंगल से देखते हैं संगीत को आप? लता जी की और रफ़ी साहब, किशोर दा, ये लोग सब ऊपरी मतलब ईश्वरीय सब देन थे। जी जी, ये लोग अवतार थे। ये लोग यहाँ ये कहेंगे कि हम प्रैक्टिस से हो जाएगा या सीखने से हो जाएगा, ये नहीं, सब ऊपर से कुदरती उनको देन। जी जी, बिल्कुल। तो सर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक हैं उनको आप यह बताइए कि हिंदी गा लेते हैं और इनके मराठी गा चुके हैं, कोई मराठी गीत आपको याद है जो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, एक दो लफ्ज में रहे तो? मराठी गाना अभी तो मान लीजिए शायद हमको वर्ड्स याद नहीं है, एक दो लाइन है। जी जी, सुनाइए एक दो लाइन। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। ये क्या बात है, बिल्कुल। देशभक्ति। सर बताइए, आप जो है संगीत में मतलब जितने भी स्टार कास्ट उसको आप गा लेते हैं, यह बताइए हमें संगीत की मतलब कब से आप कर रहे थे, ये गाने की शुरुआत कब से है? तो पारिवारिक हेरिडिटी हमारे परिवार में है कि परिवार में भी है? जी हाँ, परिवार में बड़े चाचा गाते हैं। बहुत मान लीजिए, बहुत प्रेरणा कहाँ से मिली आपको गाने की? ये वही सुन के परिवार में, परिवार परिवेश से। जी हाँ, परिवार में ही सुन करके उन्हीं लोग। आज तक कभी भी हमने हारमोनियम नहीं पकड़ा, और मान लीजिए कभी भी परिवार की तरफ से ये नहीं कि गाना सीखना है या गाना है,
गाने पे अभी तक भी रोक है। गाया नहीं, गाने के लिए छोड़ा नहीं जाता है बार। क्या बात है, जी बिल्कुल। जी। आप गा लेते हैं, हमें ये बताइए सिंगिंग की लाइन में आप किस कलाकार को मिस करते हैं, किनको आप मानते हैं अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब को। क्या बात है, बिल्कुल। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, बिल्कुल। हमें यह बताइए जब आप स्टेज शो करते हैं तो स्टेज शो पे कौन ऐसे गीत गाते हैं जो दर्शकों का सुर्खियाँ आप बटोर लेते हैं? वो गीत हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। वो तो सिचुएशन के हिसाब से हम चाहेंगे यंगस्टर अगर रहता है तो मान लीजिए कुमार शानू जी का, उदित जी का या सोनू निगम जी का गाना गा लेते हैं। सोनू निगम का? हाँ जी, पुराने या नहीं अगर सीनियर लोग रहते हैं। सोनू निगम की जब बात करते हैं में याद आ जाती है वो गाना जो पीके में गाई गई थी कि भगवान रे है कहाँ तू। अगर आपको याद हो तो कुछ गाना सुनाइए हमारे दर्शक को आप। वो गाना बहुत ही मार्मिक थी और गाना जो है पीके फिल्म में ऐसा सुपर ब्लास्ट हुआ था कि वो जो है जितना लागत लगी थी उसे 1000 गुनी की कमाई वो फिल्म की थी। सही सही। तो मैं चाहता हूँ सुनाइए वो गाना जैसा। भगवान है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू। अभी क्या था याद नहीं। क्या बात है, बिल्कुल। बस तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे सर कि आप जो स्टेज पे गाते हैं और जाते हैं तो स्टेज पे कलाकार जो डिमांड होता है उनके अनुसार कौन कौन गाना गा लेते हैं आप? जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। कहते हैं गाओ तो कुछ ऐसा गाओ सभी सुनने को मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वह दर्द भरो सभी झूमने को मजबूर हो जाए। मुझे लगता है जब आप गाते होंगे तो दर्शकों का जो प्यार बहुत मिलता होगा आपको। बिल्कुल जी जी जी। जब तो अपने करियर में यहाँ तक करियर में आप कहाँ तक संतुष्ट है अपने सिंगिंग लाइफ से? अब संतुष्ट तो मेरे हिसाब से कोई कलाकार हो ही नहीं सकता अपने पूरे जिंदगी में, लेकिन आप जहाँ जहाँ हमने प्रोग्राम स्टेज शो किया वहाँ ऑडियंस का रिस्पांस देख करके। आपका कोई एल्बम अभी तक में आया हुआ जो गाए हो आप? बहुत सीरियल्स वगैरह में आए, लेकिन उस समय में तो ये मोबाइल था नहीं था। अब जहाँ जो हो गया वो वही रह गया, अपने साथ में कुछ भी नहीं है। चलिए चलते तो चाहेंगे हम दर्शक को अंतिम में कोई गाना सुना दीजिए जो अंत में हो, सुनाइए जरा सा जो अच्छा लगे आपको, लास्ट गाना। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे जो है कोई मतलब सुपौल जिला के बगल में बायसी में जो है उनका ननिहाल पड़ता है उदित नारायण का, जो वो गीत से रातों रात सुर्खियों में आ गए थे और वो गीत उनको जो है ना मतलब ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हुआ था। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जरा सुना दीजिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। वाह, बहुत खूब। तो अभी आप सुन रहे थे चित्रंजन झा जी को, जिनको आपने सुना जो कि अश्लील मुक्त गाना गाए और ऐसा गीत गाए जो आप भी कभी भी इनको सुन सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में सुन सकते हैं, एक फैमिली के साथ बैठ के सुन सकते हैं। तो जो नए गायक सर हैं जो गाते हैं स्टूडियो में, वो बहुत कलाकार ऐसे होते हैं जो खुद तो गीत सुनते नहीं हैं लेकिन लोगों को वो सुनाते हैं, क्योंकि खुद सुनने वाले इसलिए नहीं होते हैं, उसके फैमिली के लोग ही उनका मजाक उड़ाएंगे। वैसे गीत को चंद संदेश दे दीजिए आप। कलाकारों के बारे में कुछ बोलना नहीं, कुछ बुरा नहीं है, नहीं, लेकिन जो अश्लील गाते हैं, रात रात चमकना चाहते हैं, जो गंदी मैसेज देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारा बिजनेस और प्रोफेशन मान लीजिए अलग है। हम मान लीजिए हर कोई रोजगार करता है अपनी जिंदगी बिताने के लिए, इनकम की जरूरत, पैसे की जरूरत हर किसी को। बिल्कुल, लेकिन हमें समाज में वो चीज़ नहीं देना चाहिए। जी हाँ, जो बिल्कुल हमारे समाज के लिए मतलब दूषित है।
दूषित है जी, बिल्कुल। जी, हमारे हिसाब से समाज में स्वस्थ रहे ताकि लोग नाम ले कि भाई कल इन्होंने अरे ये गाना इन्होंने गाया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कम से कम जो हमारा अपना प्रोफेशन है जी, जी। उससे ही खुद के दिल को सेटिस्फाइड करके और मान लीजिए हमारे ऑडियंस को भी संतुष्ट करें ताकि हम किसी समाज में जाके बैठे तो नहीं आपने ये गाना गाया, आपने ये काम किया, अच्छा लगा। सर अंत में पब्लिक सपोर्ट 24 के दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्रेम जी भाई को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जी सर। जी, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ अभी चित्ररंजन जी, जिसको आपने सुना, जिन्होंने अनेकों गीत आपको सुनाए, सोनू निगम के, कुमार सानू के, मोहम्मद रफ़ी के। तो ये प्रयास मेरा कैसा लगा कमेंट में मेरा जरूर दे और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद।